वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया, सियासी तकसीम, मजहबी इख्तलाफ और नज़रियाती टकराव ने मुआशरे में बर्दाश्त को कमज़ोर कर दिया, वहाँ इख्तलाफ राय को एक दुश्मनी समझा जाता है। हालांकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इख्तलाफ को फितरी अमल मानता है, मगर साथ ही इसके लिए इख्तलाफ अगर बात की जाए, इखलाक की बात की जाए, एहतराम की बात की जाए, हिकमत के उसूल की बात की जाए, तो उसको भी मुकर्रर किया गया। इस्लामी तारीख हमें बताती है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और बड़े उलमा के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तलाफ राय मौजूद रहा, लेकिन इस इख्तलाफ ने कभी नफ़रत, तज़लील या इंतशार की शक्ल इख्तियार नहीं की। उन्होंने दलील, सब्र, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के साथ अपनी आरा पेश की और उम्मत के इत्तेहाद को हमेशा मुकद्दम रखा। आज सवाल यह है कि मौजूदा दौर में जब हर शख्स अपनी राय को हतमी सच समझने की कोशिश करता है, क्या हमने इख्तलाफ के इस्लामी उसूलों को भुला दिया है? क्या सोशल मीडिया और सियासी माहौल ने बर्दाश्त और मुकालमे की रवायत को कमज़ोर कर दिया है? और इस्लाम हमें इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे के एहतराम, बर्दाश्त और इत्तेहाद के बारे में क्या तालीम देता है? आज हम इन्हीं अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद इखलाक साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर यू। सर, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इख्तलाफ राय से इस्लाम में क्या मुराद है, और क्या ये इख्तलाफ फितरी चीज़ है या इसे ख़त्म करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत और हसीन सवाल आपने पूछा है। इख्तिलाफ राय से मुराद ये है कि किसी दीनी दुनियावी मसले में अहले इल्म, अहले दानिश, अहले बसीरत और अहले बसारत अपने इल्म, अपनी समझ और दलाइल और इज्तिहाद की बुनियाद पर मुख्तलिफ आरा रखें। इस्लाम में ये इख्तलाफ तनू है, जायज़ है, न कि दुश्मनी। जब ये इख्तलाफ, जब ये कुरान और सुन्नत के दायरे में हो तो इसे इल्मी इख्तलाफ कहा जाता है, और अगर ये कुरान और सुन्नत के दायरे में ना हो तो फिर इसे इल्मी इख्तलाफ नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसे ख़त्म होना चाहिए या नहीं। तो ये इख्तलाफात चूँकि एक फितरी चीज़ है, इख्तलाफ, इससे अकल, फहम, फरासत और हर इंसान के हालात मुख्तलिफ होते हैं। इस्लाम इसे ख़त्म करने का नहीं बल्कि इसे दुरुस्त अंदाज में संभालने का दर्स देता है। और ये इख्तिलाफ जो है, अगर ये इल्मी इख्तिलाफ है और कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो एक कौल के मुताबिक ये तो बाइसे रहमत है, और इससे तहकीक का दायरा बढ़ता है, तहकीक होती है, लोग जुस्तजू में लगे रहते हैं। अगर इसे यकसर ख़त्म कर दिया जाए तो फिर तो ये लकीर के फ़कीर हैं, फिर वो जो तहकीक होती है वो रुक जाती है। तो बहरहाल ये बाइसे रहमत है, अच्छा है, लेकिन अखलाकियात के दायरे में, इल्म के दायरे में, अदब के दायरे में और मुखालिफ के एहतराम के दायरे में ये इख्तलाफ हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इख्तलाफ राय की अगर बात की जाए तो क्या ये हर मामले पे हमें इख्तलाफ करना चाहिए, या कुरान और सुन्नत में भी और इस्लाम में भी हमें कुछ हुदूद और कयूद दी हुई हैं कि इससे आगे आपने बात नहीं करनी है, या फिर हर मामले पे हम दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं और उससे इख्तलाफ करके उससे आर्गू कर सकते हैं? अर्ज ये है कि इख्तलाफ की जहाँ पर हमें इजाज़त है और ज़रूरत भी है, वहाँ हर मसले में हमें इख्तलाफ की इजाज़त नहीं दी गई। मिसाल के तौर पर कि तौहीद और रिसालत एक ऐसा मसला है कि इस बारे में बंदा इख्तलाफ का सोच भी नहीं सकता और इख्तलाफ करना भी नहीं चाहिए। तौहीद और रिसालत, इस पर जब बंदा इख्तलाफ करेगा तो फिर दायरा इस्लाम से खारिज होगा। इसके अलावा फ़िक़्ही और इज्तिहादी जो मसाइल में हैं उसमें इख्तलाफ रहा है, उसमें इख्तलाफात होते हैं और इसमें इख्तलाफात होना भी चाहिए, क्योंकि तहकीक का एक दरवाज़ा खुला रहता है। और इसी इख्तलाफ का ये नतीजा है कि आज हमारे पास वाफिर मौजूद ये मवाद मौजूद है, फ़िक़्ह के मौजूद हैं, और बहुत सारे दलाइल व बराहीन उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और आइम्मा इकराम ने हमारे सामने रखे हैं। तो तौहीद और रिसालत वो मौजू है कि जिसके ऊपर बंदा बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात का खालिक और मालिक है, वही राज़िक है, और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन और सरदारुल अंबिया और आखिरी नबी पैगंबर है।
صحیح. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے اختلاف جس طرح سے پہلے بھی بات ہوئی کہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ ہر اختلاف میں اپنی رائے دے، کیا یہ بھی مناسب ہے؟ یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہر بندے کو ہر معاملے میں اپنی رائے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر اسلامی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، قرآن و حدیث کے مسائل ہیں، تو اس میں عام بندہ کیسے رائے دے سکتا ہے قرآن پر، حدیث پر، جبکہ اسے نہ فقہ سے آشنائی ہے، نہ اس نے درس حدیث پڑھا ہے، نہ اس نے قرآن کی تفسیر کی ہے، نہ جانتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور اختلاف ذاتی بغض، اناد، نفرت کی بنا پر ہم کرتے ہیں. اس صورت میں اختلاف کرنے کا حق اور اختلافات وہاں پر رائے دینے کا حق صرف اہل علم، اہل بصیرت اور اہل بصارت کو ہے، علماء کرام کو ہے، فقہاء کرام کو ہے، اور ان لوگوں کو ہے جو دین کا علم رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ہر بندے کو ہر معاملے میں اور بالخصوص ان مسائل میں بالکل اپنے رائے دینے سے گریز کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں انہیں مستند ترین علماء کرام کے پاس جانا چاہیے اور ان سے جا کر مشورہ لینا چاہیے، ان سے بات پوچھنی چاہیے. سوشل میڈیا میں آج کل ایسا ہم نے دیکھتے ہیں روزانہ، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ مفتی بنا پھرتا لیکن ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ لے لیجیے گا اخلاق صاحب کہ لیٹ سپوز ایک شخص ہے جو کہ ایک محفل میں بیٹھا ہے، ایک شخص عالم ہے، ایک شخص ایسا ہے جس نے کسی عالم کو سنا ہے. عالم جب اپنی رائے دیتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ دیتا ہے، اور دوسرا شخص کیونکہ اس نے کسی عالم کو سنا ہے یا کسی مفتی کو سنا ہے وہ اس کی رائے وہاں پہ پیش کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی مدلل اس طرح سے گفتگو بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس پہ بالکل قائم و دائم رہتا ہے، اسٹبن ہو جاتا ہے. سو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سر جلدی سے جواب دیجیے گا، شارٹ سا. جی بالکل صحیح ہے. اس صورت میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس نے کسی عالم سے جب یہ بات سنی ہے تو وہاں پر وہ بطور سوال استفہامیہ انداز میں پوچھ سکتا ہے کہ جناب میں نے فلاں عالم سے، فلاں مفسر سے، فلاں آدمی سے میں نے یہ سنا ہے، تو آپ یوں بیان کر رہے ہیں. اب سوال تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈٹ جانا، جو کہ دوسرے عالم نے بات کی ہوگی وہ اس کی ذاتی آراء ہوتی ہے. آپ قرآن پاک کی تفسیر کو دیکھیں گے کہ مختلف علماء کرام، مختلف مفسرین ہیں، جس قسم کا مفسر ہوتا ہے وہ اسی قسم کی تفسیر بیان کرتا ہے. تو اس صورت میں بندے کو سوال کا حق تو موجود ہے. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ. ہو جانی گا مفتی محمد اخلاق صاحب موجود تھے جو کہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خواتین و حضرات، صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.